Dear students, today we are going to have a lovely session of identifying the 5 major mistakes which you do in the service selection board interview. Freshers can use it as a lesson to improve and repeaters will identify where they went wrong. जो 5 कॉमन मिस्टेक हैं उसमें जो फ्रेशर जो पहली बार जा रहे हैं वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो गलती क्या नहीं करनी है, और जो लोग पहले कर चुके हैं वो अपना मूल्यांकन कर सकते हैं. तो बेहतर होगा कि अपना आत्म विश्लेषण करें. यू एनालाइज योरसेल्फ वेयर यू वेंट रॉन्ग. भाव के साथ साथ अभी वी आर फर्स्ट डेवलपिंग योर बेस ऑफ योर एटीट्यूड, जिससे आप अपने सोच को बेहतर कर सके. बाद में हम लोग गहराई से उस पहलू पे भी काम करेंगे जो आपको स्ट्रांग करेगा. बट मान लीजिए यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग the basic class, then will it be appropriate to go to the deeper class? Probably not. अगर आप लोग सम्मान ही नहीं दे रहे, चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, तो गहराई में उतरने में शायद आप सिर्फ रटेंगे, अपने दिमाग को विकसित नहीं करेंगे. तो ये कंसेप्चुअल क्लासेस हैं. These are the fundamental classes which will open your thought process, help you improve your psychology. Psychology is within your mind, आपके दिमाग में, और ये इसका बड़ा लंबा असर आपके पहले की दिस इज ऑल थैंक्स टू वॉट एवर यू लर्न इन द पास्ट. अगर आप लोग ने अपनी पूरी जिंदगी में ऊट पटांग लोगों को देखा, उनको सफल होते देखा, कब अक्सर हमारे में भी मन में आता है कि हम भी कुटिल बन के एक राजनीतिक बन जाएं और दंड फंद करें. पर कभी कभी हमारी जो संस्कार है, जो हमने परवरिश की है, उसमें हमें वो कुटिल लोगों से गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है, उनकी दूरता से परेशानी लगती है कि ये क्या जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और कितने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं. इसलिए हम लोग उसमें नहीं उतर पा रहे. पर कभी कभी मन तो आता है कि हम भी जरा इसी दिशा में आ जाए. अगर हम लोग कल को जाते भी हैं तो हम नीति बनाने में जाएंगे. वी विल गो फॉर मेकिंग द पॉलिसीज, नॉट लाइक देम कि कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उसको ये परसेंटेज दे रहे हैं, ये ले. दिस इज हाउ द होल सिस्टम इज गॉन बैड टूवर्ड्स. ये समस्या भारत ही की नहीं है, पूरे विश्व की है. दे ऑल डेवलप द मनी एज द बेस, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट सस्टेनेबल. कोई बड़ी बात नहीं, अगर इसी प्रकार से लोग प्रचंड रूप से चलते रहे तो पूरे विश्व का विनाश कर देंगे. दीज पीपल, बिकॉज मैड पीपल ऑलवेज डिस्ट्रॉय सिस्टम. I do not agree with what Ravana did when he had nothing to do with goddess Sita or God Ram, or himself he was a god in a different way. I do not agree with him. That why did he fall into the trap of a sister who was misleading and playing on the ego? But he had an ego, so they played on the ego. I know few people who have been misguided similarly, playing on the ego, bull by their nature. But this was their natural, because Ravana was also a devil. In the sense, he was the king of the devils. Rakshasons ke raja the. So always remember that I am teaching you a class in a storytelling fashion because I want you to understand this very well. Extreme it is of arrogance can only destroy you, and one should never do that. It will only make you bad to us. But people play it, they have their own systems and they live in their own fool's paradise. अपने मूर्खता वाले एक स्वर्ग में रहते हैं जिसमें वो दूसरों का विनाश और अपने समय की खराबी. पर क्या करें, सीख क्या है. कहीं हो सकता है किसी की कुछ सीख रखी है, किसी की कुछ सीख रखी. इसीलिए अगर आप लोग ने भी तो बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, पर आपको मालूम ही नहीं कि उचित है कि अनुचित है, तो अब समय आ गया कि आप उसके आत्मविश्लेषण करें और अपना एक प्रारूप तैयार करें जो व्यक्तित्व हो, जो सबको पसंद आए. देयर आर सम पीपल हु लर्न हिपोक्रेसी ऑल्सो, एंड दैट इज ऑल्सो सक्सेसफुल फॉर्मूला टुडे. दे लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एप्रोप्रिएटली. दे मे नॉट चेंज देमसेल्फ टोटली. इनिशियली वो शुरुआत में अपने आप को बदलते नहीं है, पर प्रकट करना अलग सीख जाते. जैसे बहुत सारे हैं धूर्त है, पर वो प्रकट करना. और ऐसे लोग आपको बहुत समय धोखा देते. दे चीट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम.
because they pretend something but they are another person. They have no control over their desires and greeds. And thus they create all the nonsense which they can. And remember, there is nothing absolutely bad or wrong. It is only foolishness and greed. और कुछ नहीं. पूरे विश्व में कोई बड़ी समस्या नहीं, सिर्फ मूर्खता और लालच. तो आपको लर्न करना होगा. And that is why we are teaching. I know you sometimes think, why the storytelling? Because it is important that you enjoy the storytelling. You enjoy learning from your day to day and listen to it. Are you in a hurry? Leave. You want to learn? Stay. Choice is yours. 5 common mistakes to avoid. अब इसको जरा समझिए. Please try to understand. Why common mistakes are not overlooked? अब लोग बोलते हैं common mistakes है सर, छोटी मोटी गलतियां क्यों नहीं देखी, नजरअंदाज. अरे भैया, छोटी सी जड़. If you have bad roots, you will create bad tree. अगर आपकी जड़ी समस्या है तो आपका पेड़ ही खराब होगा भाई. और आपकी जड़ में योगदान किसने दिया? पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर्स. इन सब ने आपकी जड़ को मजबूत या कमजोर किया है. सोचने की क्षमता को प्रभावित किया, सोचने की पद्धति को प्रभावित किया. They have destroyed your thinking style. They have destroyed your speaking method. They have done it all. So remember, these common mistakes cannot be ignored because they are basic. एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहां से होए. I mean, if you have sown seeds of a bad tree, how will you get a very curative tree? एक अच्छा पेड़ कहां से तैयार होगा? तो इसीलिए व्यक्तित्व में 5 गलतियों को ध्यान दीजिए, सुधारिए, एंड यू विल डू वेल. पहली मिस्टेक, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. कई लोग भ्रांति में रहते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम वो कैसे हैं. They do not know themselves. They are living in a fool's paradise. There are some people who never want to evolve, never want to learn, never want to see others. याद एक चिड़िया रहती थी, डोडो. वो भी कहीं हिलती डुलती नहीं, बस एक पेड़ पहाड़ के ऊपर बैठ जाती थी. पहले कीड़े मकोड़े खूब उड़ा करते थे, बस बैठे बैठे एक ले लेती थी, चबा लेती थी, खा लेती थी. बाद में विलुप्त हो गई. क्यों विलुप्त हो गई? क्योंकि प्रयास किए बिना आपका विलुप्त तय है. If you do not make efforts, you are sure to get extincted. So the first thing is self-awareness. People are not aware. What are they? They don't want to make efforts. They think, I am the best. I am the best. And if they have idiot and stupid father, brother, sister, then they live in that glory also. And that is why they enjoy their company more, because that glory remains there. उनको खुशी होती है उसमें. एक दूसरे को मूर्ख बना के अपने आप ही आनंद पाते. Right? So what happens on the longer run? They are not planning to go further. They are living there. They will cheat each other. They will destroy each other, and they will eat the same thing like lysosomes, suicidal bags. अपने ही चीज को खा लेना. So this is unfortunate. Lack of self-awareness से होता है. आप जानना ही नहीं चाहते हो आप कौन हो. प्लीज जानिए अपने आप को, फिर सुधारिए. You know, I also at some point of time believe in kindness. It was very much good, gentle behavior, very much good in educated atmosphere in the cantonment and other ways where I have developed my life. मैंने अपनी जो जिंदगी की शुरुआती वर्ष जिए उस वातावरण में जिए, अनुशासन, अच्छा सोचना, अच्छे से आना. But then I came to civil where chaotic condition is there. तो I was not aware कि यार यहाँ पे नए नियम है, यहाँ पे कुटिलता, जटिलता. इसलिए मैं कभी भी किसी को गलत और सही नहीं बोलता. अगर कोई डेकॉइट है तो वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उसने वहीं पे वही सीखा है. कोई कुटिल है तो वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो वही सीखा है. बट गलती कहाँ होगी? जब डेकॉइट को उठा के आप न्यायाधीश बना दोगे, तो वो क्या करेगा? वो न्याय देने के बजाय वो भी डकैती करने लगेगा. वो गलत हो जाए. So nobody is wrong and nobody is right. It should be in the appropriate place. In some places, now you are traveling near Somalia, जहाँ कि आप जान रहे हैं समुद्री लुटेरे तैयार हैं, और आप वहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं इनको भगवत गीता का ज्ञान दूंगा,
या मैं उनको समझा दूंगा ये गलत है, और गौतम बुद्ध ने जिस तरह अंगुली माल को सिखाया वो करूंगा और वो सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। याद रखिएगा, इसीलिए आप लोग का एसएसबी में मूल्यांकन होता है, क्योंकि आप में से जो अति कुटिल होते, अति धूर्त होते, उनका कोई सुधार नहीं, सिर्फ मृत्यु। देर आए सवेर आए, पर तब मृत्यु के अलावा आपको कुछ नहीं हो सकता अगर आप अपने आप का आत्मविश्लेषण करके सुधार नहीं करना चाहते। Nothing will happen. You are sure that after some time, when you will fill that ghada, it will all blast. It is like a pressure cooker. The moment it will become complete, either the pressure cooker will go away or you will go away. Either of the case. So the same thing applies here of self-awareness. Poor communication. अगर आप अच्छे बोलचाल में नहीं, अभी इसको और भी बताएंगे सेल्फ अवेयरनेस, बट अभी छोटे छोटे पॉइंट समझिए। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, कहना क्या चाह, व्हाट इज, मैं अब नाउ द पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, हाउ विल दे इवैल्यूएट यू? आपको कैसे मूल्यांकन करेंगे जब आपको समझ ही नहीं पा रहे? तो प्लीज इंप्रूव ऑन दैट। इग्नोरिंग द ग्रुप टास्क, ग्रुप नहीं, मैं अकेला चलूंगा। अरे अकेले तो चलोगे, यही याद रखना, शेर अक्सर ये हाइनास जब झुंड में आ जाते हैं तो परेशान हो जाता है, जबकि होता शेर है। क्योंकि ये धूर्त लोग हमेशा एक संख्या धूर्तता है, वो एक दूसरे के नहीं है, पर धूर्त कार्य में एकजुट हो जाते हैं। इसलिए इग्नोरिंग द ग्रुप टास्क, ग्रुप को मत भूलिए। आपका जब ग्रुप टास्क होता है तो आपका स्वभाव, आपका व्यवहार उचित होना चाहिए। अलग खड़े हो गए ग्रुप टास्क में और सोचेंगे ठीक है मैं जो हूं सो हूं, जिसको जानना है मुझे जाने, ऐसा नहीं होगा। You have to get participant also, and you have to learn what to show there. That's all. They're not looking too much. आप में से बहुत सारे डंडा पटरावल्ली के पीछे पड़े रहते हैं। अरे भैया, ग्रुप डिस्कशन आपके मनोवैज्ञानिक रूप को बताता है। डंडा पटरावल्ली में सिर्फ आप कितने अलर्ट हैं, कितनी बुद्धि लोगों के साथ लगातार लगाते हैं और किस तरीके से सहयोग करते देखता है। आपकी नॉट सरेंडरिंग हैबिट देखता है, बट इट डज नॉट लुक एट योर सोल्यूशन कि लो तुमने पटरा लगा दिया तुरंत आगे आगे। नो, आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर सच अ बिग फूल दैट यू डोंट वांट टू ओपन योर आईज टू दैट। कोई अच्छे अफसरान से पूछिए, एडजुटेंट साहब से पूछिए, आपके सीओ साहब, वो आपको दिशा देंगे फॉर द सर्विस पर्सन्स। एंड फॉर अदर्स यू शुड रिमेंबर, ग्रुप से अलग रहेंगे, क्या करेंगे? अकेला चना बाढ़ फोड़ सकता है, दिक्कत है। मेहनत कर सकता है, हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी टीम है, बट मेहनत कर सकता है, पर अकेले नहीं। सो वी नीड अ टीम एंड वी वर्क विद अ टीम। निग्लेक्टिंग पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू पर्सन बता देंगे जो बताना। अरे भैया, सूक्ष्म शब्दों में अच्छे उत्तर दीजिए। व्हाई डू यू डू दैट रॉन्गली? You know, when you will think over your answers, you yourself will come to know सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, and that is very important. So अपना करो, prepare, don't make life a circus. जिंदगी को बेहतर बनाइए, don't make it a circus. Do something about it. Do your homework. Failing to adapt to the assessment. अब assessment को समझिए। आपको वो लोग किसी कारणों से चुन रहे हैं, आप बोलते मैं ये नहीं, मैं कुछ और बनूंगा, तो भैया यहाँ क्यों आए हो? फौज इसीलिए ज्यादा होशियार को नहीं लेती क्योंकि होशियार ज्यादा काम नहीं करता, वो मूर्ख बनाता है लोग, और ज्यादा कमजोर को नहीं लेती क्योंकि ज्यादा कमजोर काम नहीं कर पाता। द आर्म फोर्सेस आर वेरी क्लियर दैट दे डोंट वांट ओवर स्मार्ट एंड दे डोंट वांट सिली पीपल, दे वांट रीजनेबली एक्टिव पीपल। Reasonably active people are able to apply their brain rightly. That is it. So remember, that is very important. Let's go to the details and learn. Lack of self-awareness. आप introspection करते हो? Do you analyze who are you? Do you analyze? Take a piece of paper and write down your 10 good qualities. The moment आप 10 quality अपने बारे में देखिए कौन से, और उसको enjoy कीजिए। You don't have to kill yourself कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ. No, you have to be positive of whatever you are, but at least identify, are you the same? Many a time I ask my students, why I am enjoying these sessions? Because you all respond, you tell me this is good, this is not good, you ask me questions and I love to answer them. If I am a true teacher,
I am ready to explain you, and I want to do it till the last moment of my life. So if you say no, it is not good, I will recreate. You say that I want to learn something more, I am ready to help you. But you as a student has to start. याद रखिए, आप विद्यार्थी बनेंगे तभी तो मैं शिक्षक बन पाऊंगा, और आप मुझसे उम्मीद रखेंगे तब. बट अगर आप पढ़ने को ही नहीं तैयार हो तो मैं शिक्षक किसका बनूंगा? आई विल बिकम अ बार्किंग डॉग, भौंकने वाला कुत्ता जिसको कोई सुन नहीं रहा. वफादारी में बता रहा है मालिक जाग जाओ जाग जाओ, पर सुन ही रहे ना मालिक. अब मालिक क्या कर ले, जब कुत्ते की सुन नहीं रहे हो तो कुत्ते को आपने भौंकने वाला बना लिया, तो क्या करे वो, वफादारी का क्या करेगा? Similarly, if you as a student are ready to listen to a teacher with all the respect, with all the sincerity, इसका ये तात्पर्य नहीं है that you become my bhaktas, कि जो बोला वो सही. अरे मूल्यांकन करो. You have doubts? Ask me. I'm ready to clear. We are helping you to understand human nature. Very complicated, very dynamic. हर व्यक्ति बहुत ही जो दुष्ट है, मैं I can't tell you, but I cannot tell you enough that some people who are silly and stupid and shrewd, पता नहीं क्या विचारधारा है और सुधरने ही नहीं चाहते. इसीलिए हम लोग फौज में आपका विश्लेषण करते हैं और ये देखते हैं कि क्या आप लॉजिकल हैं. बिकॉज इफ यू आर लॉजिकल, you will understand each other, and once you are logical, you will understand each other, you will respect each other, and thus you will connect with each other. Education, communication के बाद आती है लॉजिक. जब आप बोलचाल सीख लेते हो उसके बाद तर्क आपकी अच्छी है, रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, तो आपको तो अफसर बनना ही है या जिंदगी में पदोन्नति करनी है. यू हैव टू कीप क्लाइंबिंग, यू गॉट टू प्रोग्रेस, एंड यू विल. Because the moment you really understand the logic, you are able to understand each other. You are able to care for each other. You cannot survive as a single person. Tomorrow I make you the ruler of the entire city. Will you be able to live? No. Because how will you do your day-to-day work? We are social animal. Man is a social animal. सामाजिक जानवर है हम लोग मिल के रह सकते हैं, अकेले में क्या करेंगे? Remember this. So importance of introspective reflection on one's own. अपनी strength पहचानिए, weakness पहचानिए, और weakness पहचानने पे तुरंत उसको सुधारने पे काम करिए. Accept your mistake and work on it, because officer in the interview will also ask you कि what is your weakness and what are you doing to improve it, and you're just saying I have weakness but I am not doing anything. This will be wrong. अपनी कमजोरी पहचानिए. If you are not a good communicator, tell them कि सर मैं कम्युनिकेशन वीक है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और मैं आई डेली डू लेक्चरेट्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, एंड ट्राई टू रिलैक्स माई सेल्फ एंड इम्प्रूव. दे गोइंग टू सिलेक्ट यू. मेनी हैव बीन सिलेक्टेड. आई एम गिविंग यू प्रूफ ऑफ द सेम. 30 years is a long time and so many officers is a long time, but what I've learned from them is this, which you need to understand. The dangers of overconfidence. अब कोई लोग अपने आप को बहुत ही सही समझ रहे. You know, many a time people live in fool's paradise because there is a person behind them who is helping them due to any commitment. Otherwise, the moment that person is moved away, they will fall on their face. Damn sure. And they will, for sure. They will also be able to identify other people. People say, मुझे अच्छी तरह याद है, Allahabad में when we were there, indulging in student politics, there were many times friends who said, we are there, तुम संघर्ष करो. एक बार भाई ऐसा फंसे, सब गायब. अब ऐसा संघर्ष में क्या करना उन धूर्तों के साथ? ऐसे ही आपके पास एक परिस्थिति आएगी. यू मे बी थिंकिंग so and so relative will help me, so and so will help me. Nobody is going to help you. You're going to help yourself. जिस वक्त आपको ये दुख होगा तब आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे. You will think I have the resources but nobody is, because actually the fact is human nature. They think you as a competitor. They don't think you as a support person to be done. What is the point? Why are we living in false illusion in them?
Just keep perfunctory relationship. Same thing when you get bad friends, जागिए. बट ये कभी कभी सेल्फ अवेयरनेस आती कहां से नहीं है, भ्रम से. आपको लगता है अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो ये कर ही लूंगा. अरे भैया कर लो, करके देख लो. सो अवेयरनेस कम्स फ्रॉम मेनी थिंग. आपके कई रिलेटिव्स, आपके कई फ्रेंड्स आपको इल्यूजन देते हैं. आई विल गिव यू वेरी गुड स्टोरी टेलिंग से मैंने आपको बोला था कि मैं हर चीज आपको एक कहानी के स्वरूप में बताऊंगा. आई वॉन्ट टू टेल यू देयर वाज अ गाय who used to have a very rich friend, so he used to travel in their car and this and that, and he started feeling he's rich. No, Arey, it is his car. The next day it disappears, he takes away the car. Where are you? Zero. Rather bad to words. आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं की. इसलिए दोस्तों के भ्रम में, कभी गलत रिश्तेदारों के भ्रम में आप धोखे में रहते हो और वो कभी आपका साथ नहीं देते. They only have their mouth to express, but when it comes to working, when it comes to supporting, they're not there. So open up your eyes. Open up your eyes for this reason. That is why people say that you should join a good organization. मैं तो हमेशा कहता हूँ अच्छी संस्था करो, क्योंकि फौज एक ऐसी संस्था है या कोई भी पढ़ी लिखी संस्था अच्छी है उस समझे. इसीलिए आधे पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग या गलती से थोड़ा बहुत धन धुन कहीं कमा लिए हों इधर उधर, बस औपचारिकता की डिग्री है पर अकल दो कौड़ी की नहीं है, दूरता देख नहीं पाते. ट्रस्ट मी, यू विल बी सफरिंग. एंड इफ यू जॉइन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कंटिन्यू, यू विल एंजॉय योर लाइफ फॉर अ हेल्दी वे. यू विल बी लिविंग विद पीपल हु हैव विजडम. बुद्धिमता के बीच में, बुद्धिमान लोगों के बीच में आपको जीना सरल हो जाएगा, क्योंकि वो समझ भी लेंगे और आप भी जी लेंगे. पर मूर्खों के बीच में कोई भरोसा नहीं. बंदर के बीच में रह रहे हो, तलवार ही चलाने लगेगा. आप पता चला अच्छा खासा उसको रोज चना खिलाते खा गए. देयर वॉज अ वेरी लवली स्टोरी आई लर्नड अबाउट इन अमेरिका. आजकल अमेरिका में अलग अलग शौक लोग पालते हैं, तो एक अजगर पाले हुए थे और जब तक वो छोटा था तो बड़ा मजे ले रहे थे उसको. एक दिन अजगर ने उसी लेडी को लपेट लिया. अब उसकी हालत खराब. फिर बड़ी मुश्किल से उसने फोन किया, तब वो लोग आए. एक्चुअली अजगर की एक अजीब आदत होती है पाइथन की. वो क्या करता है, आपको चारों तरफ से घेर के आइडिया लेता है कि आपका शरीर कितना है, क्या उसके मुंह में जा सकता है कि नहीं, क्योंकि वो चबाता तो है नहीं आप, तो अगर वो नील सकता है कि नहीं. इसीलिए वो हमेशा कोई भी जानवर छोटा भी हो बड़ा हो उसको समेट लेता है. और जब वो देखता है साइज गड़बड़ है तो छोड़ देता है, और जब देखता है साइज सही है तो नींद लेता है. तो वो लेडी को ही उसने पकड़ लिया. तब उनको अकल आई कि भाई फितरत थोड़ी ना बदलेगी. तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है. लोग भ्रम में रहते हैं. दे लिव इन इल्यूजन्स व्हिच इज रॉन्ग. सो रिमेंबर योर स्ट्रेंथ, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. और गलत अनरियलिस्टिक मत देखिए. समटाइम्स गिव योर वीडियोस. वेरी स्पेशल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू. आप अपना मोबाइल है, भगवान ने दिया है, कैमरे लगे ही हैं आगे, आप उसको लगाइए और अपना एक वीडियो शूट करिए. देखिए आपकी स्पीकिंग कैसी है. आर यू इफेक्टिव स्पीकर? देखिए. फिर ये देखिए बोलते समय आप विचार को आयोजित कर पाए. वेर यू एबल टू ऑर्गेनाइज, यू विल लर्न. और जब ये आप 50-100 बार कर लेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी. आप मुझे धन्यवाद दोगे, क्योंकि आपको अपने में सुधार दिख जाए. आपसे बेहतरीन अपने को पहचानने वाला कोई नहीं. आप सोचते हो कि मैं एक टीचर हूं, मैं कर सकता हूं. बिल्कुल आप मुझे बेच सकते हो, बट मैं दुख की बात बताऊं, आजकल बहुत सारे टीचर्स आपको हमेशा कमजोर बना के डर में डाल के आपका शोषण करते. तो आपको अपना पहले मूल्यांकन करना आना चाहिए. दोस्तों को भेजोगे, कई लोग बोलेंगे यार ये अच्छा बोल रहा है पर इसका कॉन्फिडेंस किल किया जाए. बहुत सारे, पता नहीं, ह्यूमन नेचर. भाई ह्यूमन नेचर को गलत मत समझो. 1974 में एक मोहतरमा ने ऑस्ट्रिया या अन्य यूरोपियन कंट्री में एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया, अपने आप को खड़ा कर लिया कि मैं इतने घंटे रहूंगी यहाँ पे, और कई चीजें टेबल पे रख दी, चक्कू, छोटा बहुत ब्लेड रख दिया, छोटी छोटी चीजें रख दी, और उन्होंने बोला जो जिसको करना है कर सकता है, मैं ऐसे ही खड़े. अरे आदमियों ने
हद कर दी, आदमी नहीं मतलब सब जनों ने, इंक्लूडिंग गर्ल्स, इंक्लूडिंग अदर पीपल, they only damaged. This experiment became very famous world over. We don't like to appreciate, बहुत कम होते हैं wise people. That is why लोग इतनी इज्जत करते हैं बुद्धिमान लोगों की, क्योंकि वो जानते हैं जिंदगी छोटी है, मुझे सबका लाभ करना है। पर अनफॉर्चुनेटली सब लोग ताकत के लिए लड़ रहे हैं। Today also people are fighting. China wants to be superpower. India wants to be. Now I don't understand what is this superpower concept about. When you have learned that you have a big world, you have so many things which you are excellent. Why don't you mix each other? Why do you want to compete with each other? Why do you want to destroy each other? And why do you want to overpopulate each other? अरे भाई इतना पढ़े लिखे हो, साइंस से यूज करो, साइंस यूज करो, पॉपुलेशन को कंट्रोल रखो, हेल्थी इक्वेशन करो, और आपस में लड़ने की बजाय सामंजस्य और चाइना ये चीज अच्छे बना भारत मिल के। आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज वेयर इट इज रॉन्ग। कभी कभी व्हेन आई वेंट टू लंदन टू मीट माय किड्स, आई रियलाइज्ड आई मेट मेनी ब्रिटिशर्स। आई did my duty. After that I had all the time to study them, and believe me, my respect towards Britishers improved. मैं देश विरोधी नहीं हूं, पर मुझे ये समझ में आ गया कि उनकी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं। इतने समझदार और इतने अच्छे होशियार, किस तरह लोगों का काम करना चाहिए वो जानते थे। कम से कम कॉलोनियलिज्म के तहत उन्होंने हर जगह व्यवसाय बना दिया। ये बात सही है कि वो फिर कुटिल बन गए, अति कर दी, इसीलिए नुकसान हो गया। अगर वो ऐसा ना करते, जर्मन को अपना बनाने देते, उनको भी अपना करने देते, ना वर्ल्ड वार होती, ना लड़ाई होती, ना उनकी हानि होती। बट दे डोंट वांट इट, नोबडी शुड बी देयर। यही गलती होती है दुष्ट लोगों के साथ। वो अपने पद से इतना ज्यादा प्रेम करने लगते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनको पद को वो हमेशा जीवित होने नहीं आए। हम लोग कुछ भी कह लें, भगवान और बाकी लोगों के, सब लोग एक समय काल तक रहे, हमेशा नहीं। तो ये हमारी परिकल्पना कुछ भी करे तो हर व्यक्ति का एक समय शेष होता है, तो आप पर लोग इसी में उलझ जाते हैं। दैट इज द रीजन दे आर नॉट अवेयर ऑफ देमसेल्फ, दे लिव इन ओवर कॉन्फिडेंस। सो डोंट डू इट, एंड पीपल आर नेगेटिव। सो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, सेल्फ अवेयरनेस टू फाइंड। स्टोरी टेलिंग इज ओनली टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। अपने को पहचानो, आपकी ताकत जरूर होगी, और जो कमजोरी है उस पर तुरंत काम करना शुरू करिए। आप गंभीरता से काम करें, बहुत अच्छी ताकत है। आप दूसरों की परवाह करते, बहुत अच्छी ताकत है। आप पर बैठ के अच्छे प्लान भी बना लेते, तो पेपर में बना के भी देखिए, बहुत अच्छी ताकत। आप लोगों को अप्रिशिएट करके वो लोग आपसे जुड़ते हैं, बहुत अच्छी ताकत। सो ऑल दीज आर गुड थिंग्स। आप कम्युनिकेशन में कमजोर हैं, कमजोरी है, सुधारी। रिमेंबर, नाउ गेट फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स। आई हैव टोल्ड यू, या तो अपना पता, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पीयर्स से पता लगा ली कैसा लग रहा है यार, पर जेन्युइनली पूछिएगा, क्योंकि कई दुष्टों से ना पूछिएगा, नहीं वो आपकी कॉन्फिडेंस को ही खा जाएंगे। डोंट आस्क ultra cunning people. You can identify good people, do that. In self analysis, go back to your inner self to decode, और अपने मन में भी देखिएगा कि मैं किस प्रकार का हूं। I identified, I also can give befitting reply to a lot of people, but I know I have kindness of a different nature. So sometimes I make people defeat, but leave them there. Now what have I done? I've shown them the strength, but I've left them. Now they are my biggest enemies. This has happened on many occasions. When somebody challenged me, I showed them, come back here. But I left them, ja yaar. Now this was wrong practically. So मेरी भी कमजोरी है. I am not a human. I am not a god or anybody, someone who can have no mistakes. I am human being, very much human. And very much error prone. मैं बल्कि अपनी गलती से बहुत कुछ सिखाता हूँ। एक कहावत है, man teaches best, he needs to learn most. And I will always say, blood and iron policy सीखिए। What is blood and iron policy? लोगों के साथ अच्छा रखिए, पर जब वो अति कर दे तो 2 डंडा भी मारिए।
नहीं करेंगे, रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं खेलेंगे, आप कभी जिंदगी में सीख नहीं पाएंगे। डंडे का तात्पर्य यहाँ पे शारीरिक रूप से नहीं है, किसी भी और तरीके से दंड दीजिए, दंड दीजिए, दूरी बना लीजिए, जो करना करिए। दूरी बनाना भी एक दंड होता है, याद रखिएगा। बैक टू योर इनर सेल्फ, अपनी कैपेबिलिटी सीखिए। नाउ कम टू नेक्स्ट कम्युनिकेशन मिस्टेक नंबर 2। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, सपोज आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट टू यू, अपनी बात आपको नहीं समझा पा रहा हूं, कहानी के स्वरूप या कुछ, तो विल यू लिसन टू माई क्लास? नो, यू विल नॉट। सो द सेम थिंग इम्पॉर्टेंट इज रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल। बॉडी कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। सर मैं बोल रहा था, अब ये बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाउ फनी। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। कई लोग आपको मिलते हैं, मैं चाह रहा था, तो बोलते ये क्या कर रहे हो? सेम थिंग। सिमिलरली स्टैंड कॉन्फिडेंटली एंड टॉक विद कॉन्फिडेंस। आंखें को शांत कीजिए, चेहरे को, भाव को सरल कीजिए। दीज आर ऑल नॉन वर्बल वेज टू कम्युनिकेट। और मुंह से अच्छा बोलिए, रिटर्न भी अच्छा लिखिए, कहानी में स्टोरी समझ में आए कि हाँ, अब वो तीनों चीज अगर मेल खा जाएंगी तो अफसर आपको निश्चित रूप से ध्यान देगा और आपको चयन भी कर सकता है अगर आपने सही तथ्य लिखा हो। इफ यू हैव रिटन द राइट फैक्ट्स, राइट डिटेल्स, दे गोइंग टू सिलेक्ट यू, रिमेंबर दैट। नाउ वी कम डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर आर्टिकुलेशन एंड एक्टिव लिसनिंग। सुनिए ध्यान से। कई लोग बोलते हैं ओके ओके ओके, वेरी गुड पॉइंट, और उसी का पॉइंट फिर बोल देते हैं। अब जब तुम उसका दूसरा पॉइंट, तो तुमने दूसरा पॉइंट वही क्यों बोला? इसका मतलब आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द आर्ग्यूमेंट? मेनी पीपल दे आर आर्ग्यूइंग ऑन द सेम थिंग विद द सेम पर्सपेक्टिव, बट दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। पर्टिकुलरली दिस हैपेंस मोर विद द पीपल हु आर वीकर, इंफीरियर। उनको मालूम है अंदर से कि वो कमजोर है, तो दूसरे को दबाने के लिए वो करेंगे। शेर हर जन को प्रूव करने के लिए नहीं जाता, पर गीदड़ प्रूव करने जरूर जाएंगे। क्योंकि बात यह है कि कमजोर आदमी हमेशा दूसरे को सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, तार्किक रूप से बात ही नहीं करता, आर्ग्यू करता है, आर्टिकुलेशन, एक्टिव लिसनिंग नहीं करता। वो क्या बोल रहा है उसको लेके आगे नहीं बोलता, वो अपने ही नशे में बोले जाता है। तो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, सुधार लो। गेट सिलेक्टेड इन योर एसएसबी एंड गॉड ब्लेस। अगर तुमने अपनी बात को दिमाग में रख लिया, आगे अपने नेचर में भी बदलाव आ जाए। आर्टिकुलेशन मीन्स गिविंग द राइट एक्सप्रेशन, डू दैट। फ्यू स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्फिडेंटली एंड एंगेजिंग, बीइंग अकाउंटेबल फॉर शॉर्टकम। कोई शॉर्टकमिंग हो तो अपने मानो कि हाँ मुझसे गलती हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट करने का, एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना। इंटरव्यूअर के सामने अच्छा अच्छा दिखाना। कौन अच्छा अच्छा दिखाता है? जो त्रुटिपूर्ण होता है। जो सही होगा वो कहीं ना कहीं गलती भी कबूलेगा। बनावट में यही तो खराबी है। बनावटी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की काम करता है, पर जो जेन्युइन होता है वो अपनी कहीं कहीं त्रुटि भी मानता है। द पीपल हु आर जेन्युइन दे एक्सेप्ट द मिस्टेक, बट अ पर्सन हु इज आर्टिफिशियल, fallacious, always tries to look perfect. They will decorate themselves, but they will get irritated on another person looking decorated. They will comment, they will critical. And this is unfortunate, but very, very unfortunate, but very, very true. Yes, they are manipulated, monitored by people behind or by their own mind. But this is the truth. So remember, आपको दूसरे पे एक्सप्रेस करना है तो अपनी बात को आगे रखना है। Now let's go ahead. Being accountable for shortcomings. कोई गलती हो, मानो हाँ मुझसे गलती हुई। And remember, people say, suppose I say that people are bad, I'm seriously wrong. मैं गलत हूं। क्योंकि भाई दुनिया में जब राम जी थे, या और भी पहले का समय देख लें, या अभी आगे का समय देख लें, every time good, bad, cunning, clever, every kind of people are there. वो रहेंगे। आपको उचित व्यवहार पहले से डिसाइड करना है। पहले तो गलत लोग को चुनिए मत, चाहे किसी के प्रभाव में, माता पिता के प्रभाव में, भाई बहन के प्रभाव, किसी को गलत चुनिए मत। और कभी भी अध्ययन करिए तो वैसे करिए जैसे एसएसबी करती है। परिवार देखिए, परिवारगण देखिए कितने दुष्ट हैं, क्या इतिहास है, तो आप ऑटोमेटिकली सही चुनेंगे। आप सोचते हैं कि कीचड़ में कमल खुल जाता है, ऐसा नहीं होता है।
एक दो हो जाएंगे पर मुश्किल होंगे, बाकी सब कीचड़ का कुछ ना कुछ प्रारूप रखेंगे। सो व्हेन यू सिलेक्ट द राइट पर्सन यू विल बी राइट। एसएसबी यही तो कर रहा है, वो दे आर पिकिंग अप, दे आर आइडेंटिफाइंग, गहराई से पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप किस तरीके के व्यवहार, किस तरीके के संस्कार लेके आए, माता पिता से क्या सीखा, स्कूल से क्या सीखा, दोस्तों से क्या सीखा, माहौल से क्या सीखा। They're going to pick that up. So always accept कुछ जगह कमी होगी, मानिए, स्वीकारिए, स्वीकारने में सुधार है। The person who will never accept the mistake will never correct themselves. They will make you suffer, but they will never correct their mistake. And person who will accept mistake will always correct. Quoting incidents, कुछ incidents बताइए, सर मैं वो घटना हुई थी तो मैंने सीखा। Because a learned man is one who learns from observation also, from experiences also, and from others also. वो तीनों जगह सीखता है, देख रहा है ऐसा हो रहा है उससे भी सीखता है, अनुभव से सीखता है और दूसरों की बातों से भी सीखता है। So remember, tell that being well mannered yet frank in sharing, be well mannered, अच्छे से बोलिए पर अपनी बात रखिए। वेल मैनर्ड का मतलब होता है अच्छी भाषा शैली में अपनी बात पूछ सकते हो। वो अगर सवाल पूछे, कोई पूछो तो अच्छे से बोलो, सर सॉरी सर बट आई हैव अ स्मॉल क्वेरी, अच्छे शब्दों में आप सवाल कर सकते हो, पर बेहुदा मत करिए, पर वाजिब सवाल कर लीजिए। डरिए मत, बोलने में, बात करने में मत डरिए। वो आपकी निडरता चाहता है, क्योंकि निडरता के अंदर पाखंड भी हो सकता है। सॉरी, डर के अंदर पाखंड भी हो सकता है। आप डर दिखा रहे हो पर पाखंडी हो। कई बार आप देखिए लोग बड़े विनम्र शुरू में दिखते, बाद में भूचाल मचा देते। वो क्यों? क्योंकि वो पाखंडी थे। आपको लग रहा था वो डर ना, निडर ज्यादा अच्छा है। कम से कम तर्क तो सामने पता चलेगा आखिर है क्या और क्या विचार रखता है। ये जो डरे हुए, सहमे हुए, बड़े आपको दिख रहे विनम्र, पाखंडी होते हैं। You know, I'll teach you one trick. I used it for many of mine and I came to know. Some people come and show you respect, but if you hear them quietly behind, they're calling you by name, they're calling you by dirty names, or maybe they're calling you negative. कई लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं और मोबाइल में आपका बड़ा अजीब सा नाम सेव कर रखा है। आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या विचारधारा रखता है। Am I right? Yes or no? So remember, be well mannered, think positive. किसी के बारे में गलत क्यों सोचते हो भाई? What is the reason? Why are you doing? Don't you know that officer behavior? एक कहावत हम लोग के फौज में चलती है, an officer and a gentleman. ऑफिसर हमेशा एक भद्र पुरुष होता है, बल्कि यही आपकी ट्रेनिंग में आपको जेंटलमैन कैडेट बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि आपको बताया जाता है कि आपको तमीज से पेश आना। You have to live in a well mannered, and that is how you learn discipline. Discipline of self, discipline of organization. Yes, you will enjoy very good respect if you live by that. Next, being concise and precise in words. ये बहुत important है कि short and speech. Now you will say, sir, you are telling, yes, I am doing storytelling. But when you give interview, you have to be short and precise और communication skill का minimum. क्यों? क्योंकि देखिए अभी मैं तो टीचर हूं तो आप सुन रहे हो, पर वहां तो आप पार्टिसिपेंट होगे, कॉम्पिटिटर टाइप बैठे होगे, लोग आपको कॉम्पिटिटर भी ले लेंगे, तो वो आपको बोलने उतना नहीं देंगे, आपको उतना समय नहीं देंगे। तो आपको छोटे सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखनी। एंड इफ यू डोंट डू दैट यू विल मिस। कई बार लोग अच्छा पॉइंट दे रहे हैं पर काट लिए जाते हैं, बिकॉज दे आर स्पीकिंग टू मच, सो दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू स्पीक, सो बी शॉर्ट। नेक्स्ट, इग्नोरिंग द ग्रुप टास्क। ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। वो ग्रुप में अच्छे से काम ही नहीं करते, कोऑपरेशन नहीं करते, कोलैबोरेशन नहीं करेंगे ग्रुप में, लोगों के साथ मिलजुल के काम नहीं, अलग तुम लोग क्या जानो, मैं बेहतर हूँ, ये एटीट्यूड पे काम करते। कई लोग आते हैं, दे वॉक इनटू द ऑफिस, दे वॉक इन एज इफ दे आर किंग एंड क्वींस, एंड देन दे से दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, एंड दैट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बट दे डोंट वांट टू वर्क एज अ टीम, दे डोंट वांट टू इंप्रूव इट। डू यू थिंक दिस विल हेल्प यू? I'm sorry, seriously wrong, no. You have to create your kingdom, you have to earn your kingdom. You cannot do it on somebody's shoulder and thereafter boss around. But if you do that, you know it better. So remember this. Common pitfalls like dominance. आप में से बहुत सारे dominating होंगे, मैंने बोल दिया। कई लोग पैसिविटी होंगे, पीछे बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोल रहे।
और कुछ लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर। कुछ लोग पैसे वैसे होते हैं कि वो दे समटाइम जंप देन दे गो बैक, दे जंप दे गो बैक, बी रेगुलरली एक्टिव। पर ये आप लोग गलतियां करते हो और ये व्यवहार दिखता है, उनको दिखता है या तो बोलेंगे तो अपनी चलाएंगे या पीछे बैठ जाएंगे। व्हाट आर यू डूइंग? कम ऑन, एक्टिवली बी, वर्क एज ए टीम, टीम फीलिंग डेवलप करिए। जीटीओ वही देखने के लिए, पटराबल्ली देखने के लिए नहीं है, स्वभाव देखने के लिए। आप दूसरे को कितना सम्मान देते हो, दूसरे को कैसे हैंडल करते हो, कितना वेल डिसिप्लिन वे से उसके साथ बिहेव करते हो। डोंट ट्रीट हिम like your stupid worker, neither treat him as the king of kings, treat him as a good team member. Remember this. और लास्ट में प्रैक्टिकल, बीइंग एन इफेक्टिव, आप कभी भी टीम में कंट्रीब्यूट किया करो तो मीनिंगफुल करो। जीटीओ इज वॉचिंग, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो अपने आप ग्रुप एग्री करेगा। मैं आपको कोई अच्छी सलाह दूं और ग्रुप आप लोग सब सुन रहे हैं तो क्या करोगे? जो सही सलाह होगा वही तो कबूलोगे, नहीं तो भले सुन लो पर बाद में बोलो कि क्या बोल रहा था। सो दैट इज रॉन्ग। नाउ वी कम डाउन टू योर मिस्टेक नंबर 4, neglecting personal interview preparation. This is something which is seriously wrong. You think you want to prepare whatever you are, you should be accepted. No, no, no. No relationships works on that time. Nobody is ready to accept you as you are. They accept you only when you do things as they want. So remember, interview preparation has to be done. अगर आप interview preparation नहीं करोगे, you are living in a fool's paradise. आप क्वेश्चंस को लिखिए, उसके आंसर्स, अपने आंसर्स तैयार कीजिए, अच्छे शब्दों में, सीमित सरल भाषा में उत्तर तैयार कीजिए. You don't want to work hard, I'm sorry, you will never be able to get selected. So do that. Next, need for researching current affairs, being ready with facts. आपको करंट अफेयर भी मालूम होना चाहिए और फैक्ट्स यानी जनरल नॉलेज भी मालूम होना चाहिए. अब आपको मालूम ही नहीं व्हाट इज, वेयर इज ताजमहल, आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो. You know, there was a boy who went for NDA, and when he was asked where is NDA, he said, sir, NDA is where NDA is. He said, no, where it is? He said, no, sir, I don't know. NDA is in Khadakpasla, Pune. He did not know and he is preparing. How foolish. अभी मैं किसी से पूछूं कि do you know so and so actor, so and so this thing, they say yes. They even know their father and grandfather's name. अगर उनसे ये पूछे आपके परदादा का नाम क्या था, उनको याद नहीं. हाउ फूलिश. और वो हीरो का नाम याद है. किस बेवकूफी में जिंदा हो. इन व्हाट फूलिशनेस यू आर. एंड इफ यू डोंट नो, प्लीज गो बैक टू मेमोरी लेन. सबको तैयार करो. ऑफिसर्स को बड़ा बुरा लगता है जब इवेल्युएट करने में आपको स्टेट्स नहीं मालूम, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट नहीं मालूम, कहाँ पे मणिपुर है वो नहीं मालूम, कहाँ मिजोरम है वो नहीं मालूम, कौन राष्ट्रपति है वो नहीं मालूम. इट इज सच अ funny thing that you are not aware of general basic facts and you want to be an officer. Sorry. हर प्रिपरेशन करिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए. फादर के बारे में, भाई के बारे में क्या बताना है, क्या चीज किस भाषा में, क्योंकि वहां पे कई बार हम ऊट पटांग बोला थे. आई रिमेंबर ऑफ अ कैंडिडेट, आई टेल यू. ये बात साहब ने अपने छोटे भाई की अच्छा प्रशंसा करने का मन था इनका, पर क्या बोला है, क्योंकि आंसर नहीं प्रिपेयर किया था. इनसे पूछा व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर यंगर ब्रदर. ही सेड सर वो पहुंच जाता है तो मेरे को कोई पूछता नहीं. नाउ ये छोटा वाक्य ने एक एटीट्यूड बाहर निकाला. एन एटीट्यूड ऑफ जेलसी, एन एटीट्यूड ऑफ स्टुपिडिटी, एन एटीट्यूड ऑफ कंपटीशन विद यंगर ब्रदर निकाल दिया. अब साइकोलॉजिस्ट हो वैसे ही हर चीज का मतलब निकालेगा. उसके बाद उसने इधर उधर के फालतू जवाब बोल के उसको खारिज कर दिया कि ये पर्सन हैज अ इनर जेलसी फायर. कभी भी जलन वाले लोगों के साथ मत रहिएगा, क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, उनकी बुद्धिमत्ता अधूरी होती है और उनकी लालच पूरी होती है. वो आपको नुकसान करने के लिए बैठते हैं, उनके पास बुद्धिमानी नहीं होती. दे कैन डिसीव यू एनी टाइम एनीवेयर. So remember, you don't have to do that. Is it clear? So when you keep jealous people, you have wrong things.
अब वो इसी कारण वो बाहर हो गए। जब वो वापस आए, कई और भी एक दो गलतियां की थी इसी संदर्भ में, तो उनको बताया कि क्या कर रहे हो। तो बोला सर वो compete कर रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया। मैंने बोला यही तो गलत है, इसका मतलब आप मेच्योर नहीं है, यू आर नॉट मेच्योर टू नो हाउ टू हैंडल, यू शुड अप्रिशिएट बट इन राइट वर्ड्स। तो कई बार आप वर्ड्स नहीं ड्राफ्ट कर पाते, प्लीज डू दैट। करंट अफेयर्स, द रीडिनेस विद इंसिडेंट्स ऑफ पास्ट। अब आपसे पूछ लिया गया कि आपने अपने 10th क्लास में मैच खेला था, हाँ सर। मैन ऑफ द मैच बना, हाँ। कितना स्कोर बनाया सर? अब गप मारना शुरू। अब आपने गप मार दिया, याद नहीं किया। अब जरा समझिए, द इंटरव्यूअर इज एक्सपेक्टिंग दैट व्हेन यू हैव गॉन थ्रू एन इंसिडेंट यू विल हैव फुल डिटेल्स इफ यू आर अ माइंडफुल पर्सन। अगर बुद्धिमान हो तो आपको याद होगा मैंने इतना बनाया था, इतनी गेंदों में बनाया था। बट आपको याद नहीं तो इसका मतलब आप बेवकूफ बना रहे हो, यू आर लाइंग। सो इसलिए इंसिडेंट्स ऑफ पास्ट, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग, ये सब। और क्या क्या सीखा अपने माँ बाप से बताइए। यू मस्ट हैव लर्न मेनी थिंग्स। मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं, मैं कोई अद्भुत पॉइंट थोड़ी ना बता। आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग रेलेवेंट, आई एम टीचिंग यू ऑल द थिंग्स which your parents must have already taught, or these are lessons which they may have not taught, or these may be lessons which you are ignoring. आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया। तो we are rebuilding your common sense and confidence. That's exactly what we are doing. So related to leadership qualities, problem, क्या क्या आपने किया? अच्छा क्लास मॉनिटर थे तो आपने क्या किया? So what happened? Did you have any difficulty? ये होमवर्क आपको तैयार करना चाहिए। वहां पूछेंगे तब आप ऊट पटांग बोल आते हो, फिर बोलते हो मैं रिजेक्ट हो गया। इंटरव्यूइंग पर्सन इज द कंफर्मिंग अथॉरिटी, इज द सीनियर मोस्ट पर्सन एंड वेरी एप्ट टू आइडेंटिफाई योर ट्रुथ, योर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। वो दोनों चीजों बहुत अच्छे से मूल्यांकन करते। देन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो भी दे देते हैं। मेरे को मिली थी, 2 सिचुएशन दे दी गई, ये नहीं हुआ तो, फिर उसके बाद नहीं हुआ तो, फिर and I was always looking at solving the problem. I was not crying, why are you multiplying? I didn't say this. I just gave the answers whatever I could. And I kept giving 4-5 options and he was happy that I have the right approach of problem solving. Because life is full of trouble. Okay, let me tell you my favorite joke. One of the favorite joke is that a patient goes to a doctor and he says, doctor, I have a problem. I forget the very next moment what I said. पेशेंट, मरीज डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है मुझे एक समस्या है, मैं जिस वक्त जो बोलता हूं वो अगले मोमेंट भूल जाता हूं। तो डॉक्टर सेज, क्वेश्चन हिम, सिंस व्हेन हैव यू बीन हैविंग दिस प्रॉब्लम? ये कब से तुम्हें प्रॉब्लम है? तो मरीज बोलता है, विच प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? क्योंकि मरीज ने बताया कि वो भूल जाता है। अब बाद में मरीज पूछ रहा है कौन सी प्रॉब्लम? तो इस मजाक में सबसे अच्छी बात क्या है? जिंदगी देखोगे तो समस्याओं से भरी हुई है, और जिंदगी को अगर समस्याओं का निदान करना सोचोगे तो आप सही माने में बोलोगे कौन सी वाली प्रॉब्लम? यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू हैव एन नंबर ऑफ ट्रबल्स, बट लिव इन द हैप्पीनेस ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन फाइंडर बनिए, बहुत अच्छा करेंगे। रेजिलेंस का मतलब होता है निरंतरता। गो एट नेक्स्ट, लेट्स कम डाउन टू द मिस्टेक नंबर 5, फेलिंग टू अडॉप्ट द असेसमेंट। अब आपसे क्या उम्मीद कर रहा है वो एलक्यूज। अब आप बोलते हो ये नहीं प्रूव करूंगा, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा। यू आर डूइंग रॉन्ग। इफ अ गर्ल इज वॉकिंग इन एज अ वाइफ टू समवन whose father is having certain dimension and his son, I mean her husband is also having certain dimensions, so her selection will not be done because of her merit. उसकी काबिलियत पे नहीं होगा, उनकी जरूरत या उस प्रकार के परिवार के अनुसार भी होना चाहिए। कई बार लोग एक गलती करते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवार से शादी कर ले, बस कर दिया आधिपत्य के लिए, पर बाद में समस्याएं होती। क्यों? क्योंकि एक परिवार की संस्कार या सोच एक प्रकार की होती, दूसरे की अलग होती। और जब ये सोच की टकराव होती है जिसमें सिर्फ एक दूसरे को हराने की सोचते हैं, बहुत नुकसानदायक, बहुत हानिकारक होती। इसीलिए लोग पुराने जमाने में एक ही प्रकार के
भूमिका या एक ही प्रकार के बैकग्राउंड के लोगों का सामंजस्य करते थे, बिकॉज देन दे नो दैट दे नो डिफरेंट थिंग. वी हैव सीन एन फैमिली collection of somebody from Lalu Prasad's family and somebody from Mulayam Singh. They got married. Both of them dominating. Now when you are dominating and you want a submissive, you should buy a submissive. Similarly, if you are equally, it looks very good, to good pair. My food, they did not last 1 year because they were regularly for the wrong choice. इसी तरह हम संस्था में चाहते समझदार लोग, बहुत शानदार है, जोर से बोलता है, हर जगह अपनी चलाता, हम नहीं लेंगे. बहुत कमजोर है, दब्बू है, कुछ बोल ही नहीं पाता, हम नहीं लेंगे. We will not take very weak, we will not take very strong. So this is it. So adapt to this assessment. क्या चाहिए उनको वो दिखाइए. जैसे स्टोरी लिख रहे हैं तो कैसे स्टोरी लिखेंगे. Learn to express yourselves. डोंट कॉपी स्टोरीज कि अब ये लिख दिए तो यही लिखनी है. अरे अपने तरीके सोच करके उस स्टोरी को लिखिए ताकि आपका असेसमेंट ठीक हो, आपका मूल्यांकन ठीक हो. इंटरव्यू प्रोसेस को समझिए, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है. वी विल टीच यू स्टोरी राइटिंग ऑल्सो, बट यू हैव टू लर्न, बट यू हैव टू क्रिएट योर न्यू स्टाइल. लर्निंग डजंट मीन लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री आप रट लेंगे, नहीं. द नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड रिसेप्ट. अब नई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, वहां पे अलग पूछ दिया, इसीलिए मैं इतनी देर एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है आपके माइंड का, सॉफ्ट स्किल, आपकी सोच को ठीक करने, ताकि अगर वो घुमाव के पूछ लेंगे तो आप उत्तर दे पाए, क्योंकि आपका भाव एक ही है. मान लीजिए यू आर रिस्पेक्टफुल टू मी, इवन इफ यू टच माई फीट और यू डोंट टच माई फीट, यू गिव ग्रीटिंग्स, आई विल फील द रिस्पेक्ट इन योर माइंड और योर आईज. यस और नो? Even if you shake hands. बट अगर आपके मन में रिस्पेक्ट ही नहीं है, कई मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, वो सम्मान नहीं, बस समाज को दिखाने के लिए पैर छूते पर पीछे से बुराई करते हैं, पीछे से बिल्कुल नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा रखते हैं. तो बताइए मुझे, मैं क्या करूं उनका? मुझे लगता है कि मेरी गलती है, मुझे उनके साथ अच्छी दूरी बना लेनी चाहिए. Very important. Yes or no? So there are people who may not respect you, but they are pretending. That is all dramas which happen in world. मैं यहाँ पे पढ़ाना क्या चाहता हूँ कि learn from surroundings, learn to respect people, and if अगर आपका भाव अच्छा है तो आपके भाव से दूसरा जन जान जाएगा कि वो आपको genuinely respect करता है या नहीं करता. भाव आपका बहुत दूर तक जाए, भले आपकी क्रिया में कुछ कमी हो जाए, बट योर थॉट प्रोसेस कम्युनिकेट्स. रिमेंबर वन थिंग मोर, योर बॉडी टेंड्स टू रेजोनेट. आपका जो शरीर है उसमें से एक आपकी ऊर्जा निकलती है, जिससे आदमी को पता चल जाता है ये मेरे बारे में किस तरीके का भाव रखता है. अगर अच्छा रखिएगा पता चल जाएगा, बुरा रखिएगा पता चल, ये याद रखिएगा. एंड आप भी लर्न फ्रॉम सराउंडिंग्स. हाँ, जो आप जाते हैं, आप SSB आप गए तो आपको सेंटर्स में दुनिया भर की चीजें लगी, आप देख ही नहीं रहे. दैट इज यू डोंट रिमेंबर, एंड देन दे आस्क यू डू यू नो दिस. दिस इज वेरी सैड. आपको वहां डिस्प्ले में है, आप वेटिंग रूम में बैठे हैं, वहां पे 4 चीजें रखी हुई है, आप उसको देख नहीं रहे हो, उसी से सवाल पूछ लेगा. तो आप सराउंडिंग से लर्न करते हो? नथिंग. सो रॉन्ग. यू शुड लर्न इंटरेक्शंस. एक दूसरे से सीखिए, फीडबैक ऑफिसर से सीखिए. अगर कोई सर्विस पर्सन है तो उसने ऑफिसर से कुछ सीखा होगा. आप स्टूडेंट हैं तो आपने प्रोफेसर से कुछ सीखा होगा, कोई पर्सनालिटी का अध्ययन भी किया होगा. आई वॉज आस्क्ड विच इज द पर्सनालिटी विच यू लाइक. आई टोल्ड अबाउट माई फादर एंड आई टोल्ड अबाउट जॉन एफ कैनेडी. ही आस्क्ड मी व्हाई डू यू लाइक जॉन एफ कैनेडी. आई सेड वेरी गुड स्पीकर, plus very intelligent person. He wrote a book called Legacy of President. He said, okay, tell me about the book. I told him. Then he asked me a little bit of their families and other. I told him. So what did he come to know? That I learn from observations also. I'm open to learning. Am I right? तो आपको have to be ready. दूसरों को सीखना, दूसरे का अनुसरण करना. And this is how you become a complete personality. Nobody is born
with speaking power कि पता चला पैदा ही होते बोले okay father I want some little water, or mother I want this, और nurse can you do me this, कोई नहीं बोलता. सब आगे वो अबोध पड़े रहते हैं. कई वर्ष के बाद बोलना सीखते हैं, कई वर्ष के बाद अन्य व्यवहार सीखते हैं. रंग रूप भले माता पिता के ले लें, पर जो शिक्षा है वो दुनिया से लेते हैं, माता पिता से भी लेते हैं. So remember, it is your learning which has made you whatever you are, and if you are ready to learn, you will become a better person than what you are. So remember and do that, interaction and feedback. Is it clear? Now call to action. The last thing which I want to tell you is, be aware कि क्या हो, क्या दिख रहे हो और उसको क्या सुधार रहे हो. Do that. Be aware of who you are, what you look and what you want to be, and how you are improving on it. Do that. टीम वर्क की वैल्यू समझिए, कम्युनिकेशन को बेहतर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. रिमेंबर, every communicating person today has worked hard by speaking regularly. आप 100 लेक्चर दे दीजिए, अगर आपको बड़ा अंतर ना दिखे तो मेरा नाम बदल दीजिए. The moment you give good 100 lectures, you will become a brilliant person yourself, and that will make you superior. Remember, you will come directly to 5% of the global population. जिस वक्त आप अच्छे लेक्चर देना सीख जाएंगे, ये लोग मेहनत ही नहीं करना थे. 5%, only 5%, top 5% में आप आ जाएंगे. Remember, 95% are poor in communication. Next, communication, preparation and adaptability. Prepare नहीं करेंगे कुछ नहीं. आप सुबह ऐसे उठ के चले आए, लोग डंडा मार के भगा देंगे, बोलेंगे नहा धो के साफ सुथरा बन के आओ. Similarly, if you will not do preparation for your interview, if you will not take bath and you will not look smart, you will not do, people may throw you out immediately. So that is wrong. So prepare yourself. और अडाप्ट करिए, जो परिस्थिति उसके हिसाब से ढलिए. Don't try to be rigid. Don't become Raja Harishchandra, but also don't become Charles Shovraj the criminal. Become something which is smart and relevant. Is it clear? बीच में आइए. Practical points come in different shape. So please embrace. जितने practical points आप learn करते हैं वो बताइए. Should you tell me one thing very practical which I want to ask all of you? क्या चोर के साथ सच बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं. जब चोर खुद ही चोर है तो उसके साथ सच नहीं बोलना चाहिए. क्या घर में सत्य बोलना चाहिए? हाँ, क्योंकि घर में अगर असत्य बोलोगे तो वो आपकी अशांति का कारण बनेगा. क्या घर में चोरी करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी हरकतें दूसरा देख रहा है, भले आप अपने आप को होशियार समझे. इसी तरह दूसरे की बुराई करोगे समाज में तो क्या करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर सवेर उसको पता चल जाएगा. आपके हाव भाव से भी पता चल जाएगा आप पीछे उसके बारे में बोल रहे हो नकारात्मक. So there are many kind of mistakes which you do because you picked up this habit from your childhood or from your other sources. Walk it, change it, become a better person, enjoy life. You should celebrate life. You should enjoy yourself and be the king and queen of the world. God bless you. Thank you very much. Jai Hind.